हस्तावञ्जलयेकथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री सूर्यनगर से प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ टीम गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज गुरुवर के अवतरण दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई। महाराज श्री वैराग्य क्या है, ये कैसे होता है और आपको अपने जीवन में वैराग्य कैसे आया, कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ पर अपन सभी लोग ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए। वैराग्य के कारण को जानने के लिए, संसार से व्यक्ति विरक्त कैसे होता है, उन महापुरुषों के जीवन का हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाता है। वे तीर्थंकर भगवान, वर्तमान में आचार्य भगवान। आचार्य भगवान से जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपको वैराग्य कैसे हुआ संसार में, तो आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, प्रभु से राग हो गया था, इस कारण वैराग्य हो गया। हाँ। एक उत्तर ये भी सुनने मिला कि संसारी व्यक्ति श्रावकों के चेहरे को देख करके वैराग्य हो गया, क्योंकि जो भी आता गुरुदेव के पास, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अमीर भी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, बाहर से जो हर तरीके से संपन्न नजर आता है, खुश नजर आता है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर के अपनी पीड़ा बयां करके चला जाता, अपने दुख दर्द कह करके चला जाता। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोगों के दुखी चेहरे को देख करके हमने समझ लिया संसार में कोई सार नहीं है, ऐसे संसार में फंसने से तो अच्छा है आत्म कल्याण के लिए इस मुक्ति पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। तो वैराग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी छोटे से निमित्त को लेकर के भी आ सकता है। हाँ, वैराग्य की प्राप्ति के लिए एक चीज की जो आवश्यकता होती है वो भीतरी आंखें खुली होना चाहिए। वही दृश्य सारी दुनिया देखती है और वही दृश्य वैरागी देख लेता है। रागी उस दृश्य को देख कर के राग में डूब जाता है, और जो अंदर से सचेत होता है उसी दृश्य को देख करके राग से विमुख होकर के वैराग पथ पर चल पड़ता है। और रही बात हमारी, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि जिसे हम कह सके। बस एक प्रमुख कारण, जब आचार्य भगवान के संग के दर्शन की, गुरुदेव के दर्शन की, संग से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ यदि कहीं है संसार में तो बस यही है। कुछ मिल सकता है तो यही मिल सकता है, या यूं कह सकते हैं आचार्य भगवान का आकर्षण ही इस प्रकार का है
सम्मोहन जैसे होता है ना, आचार्य भगवान की छवि ही इस प्रकार की है, रूप ही इस प्रकार का है, साधना ही इस प्रकार की है कि अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति भी यदि एक बार उनके निकट आ जाए तो बहुत अच्छे से उसका परिवर्तन हो सकता है। तो हम तो अपने वैराग्य के कारण पूज्य गुरुदेव उनके संघस्थ शिष्यों को, साधुओं को ही देते हैं। गुरुदेव की छवि को देख कर के ही कुछ कुछ संसार असार सा लगने लगा, ऐसा कोई प्रमुख कारण हमारे जीवन में नहीं है। खैर, महत्ता कारण की नहीं होती है, महत्ता उस कारण को, निमित्त को पाकर के आत्म कल्याण की कार्य की होती है। निमित्त किसी के जीवन में कुछ भी हो सकते हैं। उन निमित्तों को देख कर के हमने क्या किया अपने लिए, महत्वपूर्ण वो होता है, महत्वपूर्ण फल होता है जो कार्य किया जाता है। अब हम सभी लोगों को ये देखना है कि जिस राह पर हम बढ़े हैं, सभी लोग बढ़ रहे हैं, उस राह पर किस प्रकार से चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोगों को सुनाते हैं। बहोरी बंद की घटना है। जब 23 मुनि महाराज जी का दीक्षा दिवस था, वृषभ सागर जी से लेकर के मुनिश्री अंतिम पार्श सागर जी तक, तो ग्रीष्म काल का समय था और वैशाख शुक्ल सप्तमी को उनकी दीक्षा हुई थी। गर्मी का समय, सभी लोग, सभी मुनि महाराज आचार्य भगवान के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि आज हम लोगों का दीक्षा दिवस है। हम लोगों को दीक्षा लिए हुए इतने वर्ष हो चुके हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कि अपना अपना दीक्षा दिवस ऐसा करो, मना लो। दीक्षा दिवस जो मनाया जाता है, वैसे सभी लोग स्टेज में जाके प्रवचन करते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का समय था तो सभी महाराज आपस में बैठ कर के, बड़े महाराज नीराज के साथ बैठ कर के अपने अपने वैराग्य का प्रसंग सुनाने लगे। और जब सभी लोगों ने आपस में अपने विचारों को शेयर किया, साधना को शेयर किया, फिर आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान इस बार हम लोगों ने अनूठा ही वैराग्य दिवस, दीक्षा दिवस मनाया। बोले कैसे? सभी महाराज एक दूसरे को अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे, किस बात को, किस निमित्त को लेकर के वैराग्य हुआ। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वैराग्य अब यह नहीं देखना कि वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, बोले अब यह देखना कि वर्तमान में वैराग्य अब कैसा है। वो तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वर्तमान में परिणाम अभी कैसे हैं, यह मुख्य रूप से देखना होता है। तो सभी लोगों से यह कहना है, अपने अपने परिणामों का अध्ययन करें। ठीक है, अपन उन्हीं 12 भावना का चिंतन कर रहे थे, उसी का ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। चलो आज एकत्व भावना का ध्यान लगाते हैं। 3 भावना हो गई थी, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। और एकत्व भावना और कुछ नहीं है, सबसे प्रमुख भावना मानी जाती है राग से वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए। आचार्य भगवान एक बात और कहते हैं, श्रावकों लोगों को ज़्यादा उपदेश देना वैसे उनके बस की तो बात है नहीं। वो सिर्फ यहाँ से सुनते और यहाँ से निकाल देते हैं, करते धरते तो कुछ है नहीं, है ना? सत्य कह रहे हैं ना? आप लोगों का काम सिर्फ सुनने का है, जीवन में इम्प्लीमेंट करने का तो नहीं, अप्लाई करने का तो नहीं है। बोले जिसने 12 भावना को भा लिया, एकत्ववादी भावना का चिंतन कर लेगा, उसका राग स्वतः ही धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। लेकिन श्रावकों का राग कम होता ही नहीं, होता है कम। आप कहोगे महाराज जी फंसे हुए हैं, पचड़े में फंसे हुए हैं, जंजाल है, मकड़ी का जाल है, अब गृहस्थी बसा ली है, परिवार है, बच्चे हैं, अब चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। हाँ ठीक है, हम नहीं कह रहे आपसे छोड़ दो, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए
कि जैसा जीवन अभी तक था, जितनी गहरी आसक्ति अभी तक थी, जितना गहरा राग अभी तक है संसार में, परिवार में, मित्रों में, बच्चों में, अन्य फैमिली मेंबर्स में, कम से कम संसार की यथार्थता, वास्तविकता को जानो तो सही। पूरा ना छोड़ो, लेकिन उस राग में कुछ कमी तो अवश्य हो, नहीं होना चाहिए। तो जो श्रावक है, श्रावक का राग जब कम हो जाता है तो वो प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है। अवरति से क्या हो जाता है? वह प्रतिमा को ले लेता है, अपने राग को सीमित कर लेता है। जो आसक्ति है परिग्रह के प्रति, जो मोह है, उसे वह लिमिटेड कर देता है। अभी तक अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड, आपकी इच्छाएं भी अनलिमिटेड हैं, पैसे की चाह भी अनलिमिटेड है, भोगों की चाह भी अनलिमिटेड है। सिर्फ लिमिटेड यदि कुछ है जीवन में तो धर्म की लिमिटेशन है और कुछ नहीं। बाकी संसार सब कुछ अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। लेकिन धर्म कैसा है? बहुत लिमिटेड। तो पाप जो है अनलिमिटेड है और पुण्य जो है बहुत लिमिटेड, गिन गिन करके होता है ना। सबका नियम है 3 माला, 5 माला, 3 पूजा, 1 पूजा, 1 उपवास, 2 उपवास, सब गिन करके करते हैं। और पाप गिन करके करते हो, एक पाप हो गया, बस ज़्यादा नहीं करना। हाँ, ऐसा होता है। हफ्ते में 1 ही बार पाप करेंगे, जैसे आपका नियम है ना 15 दिन में 1 उपवास करेंगे। किसी का नियम होता है 1 पक्ष में, 1 महीने में 1 व्रत, 1 उपवास, 2 उपवास। तो ऐसा भी नियम है कभी किसी का कि इस पक्ष में, इस महीने में सिर्फ 1 ही पाप करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पाप की लिमिट कोई नहीं बनाता, सब बनाते हैं धर्म की लिमिट। बस यही अंतर आ जाता है रागी और वैरागी में। जो वैरागी होते हैं वो धर्म अपने जीवन में अनलिमिटेड कर देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। जब तक प्राण है वे हमेशा अंतिम क्षण तक उस धर्म का पालन करते रहते हैं। और ये तब होता है जब व्यक्ति उस एकत्व का चिंतन करता है, एकत्व भावना को भाता है, एकत्व विभक्त की भावना से परिणत रहता है। अब एकत्व भावना क्या होती है? आप लोगों से अच्छा कोई जानता है? हाँ? नहीं जानता। अच्छा सही से बताना, आप जो जी रहे हो जीवन, किसके लिए जी रहे? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, पोते के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, किसके लिए? सारी जो मेहनत, सारा पुरुषार्थ जो चल रहा है, किसके लिए? अपने लिए कि परिवार के लिए? अच्छा, आपकी पत्नी आपको चाहती है कि आपके द्वारा दी हुई सुविधाओं को चाहती? ध्यान से सोच करके बोलना। आपका बेटा आपसे प्रेम करता है कि आपकी दौलत से प्रेम करता है? आप अपने बेटे का पालन पोषण करते हो, उससे प्रेम करते हो इसलिए कि बुढ़ापे में काम आएगा इसलिए? समझना, हर जगह स्वार्थ है, कोई रिश्ता नहीं है। जिसे आप रिश्ता कह रहे हो, आचार्य भगवान कहते हैं रिश्ता वो होता है जो हमेशा रिश्ते रहे। रिश्ता का अर्थ जानते हो ना? घाव में से मवाद रिश्ते रहती है, टैंक में से पानी रिश्ता रहता है, बहते रहता है। तो सांसारिक रिश्ते कैसे होते हैं? जो हमेशा रिश्ते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति दूसरों को चाह नहीं रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ को चाह रहा है। आपकी पत्नी कहाँ तक आपका साथ देगी? बताना, कहाँ तक देगी वाइफ? कमला चलत न पैंड जाए, मरघट तक परिवार, ऐसी ना। लेकिन सब छोड़ करके गए, सारी व्यवस्था बना कर गए, इसका ज़्यादा दुख नहीं होगा। हाँ, यदि व्यवस्था पूरी नहीं है, आपकी कमाई बगैर एक दिन भी नहीं चल सकता, तो ज़्यादा रोएगी। तो क्यों रो रही है वो? आपके वियोग में नहीं, अपनी सुविधाएं पूरी नहीं हो रही, इस कारण रो रही। सत्य कह रहे हैं। बेटा आपको नहीं चाह रहा, विल क्या बनाई है वो चाह रहा है, वो प्रॉपर्टी कितनी मेरे नाम में वो चाह रहा है। और पति भी पत्नी को चाहता है। सही सही बताओ, पत्नी को चाहते हो कि शरीर को चाहते हो?
सब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं, किसी से किसी को कोई प्रयोजन नहीं है, सत्य बात बता रहे हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो। दादा को भी बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? अब बुढ़ापे में कौन संभालेगा, इसका दुख है, इस कारण वो रोता है, न कि उसके वियोग के कारण रोता है। जब हमें बुखार हो जाएगा, अच्छा ये बताओ, तो आपकी पत्नी आपका बुखार ले सकती? थोड़ा सा शेयर कर ले, देखो तुम्हें बुखार हो गया 105 डिग्री, थोड़ा 50% मैं ले लेती, क्योंकि अर्धांगिनी हूं ना, तो 50-50% शेयर करेंगे अपन, है ना। 50% मैं शेयर कर लेती, 50 आप कर लो। नहीं होता, भुगतना स्वयं को ही पड़ता है, हर दुख स्वयं भोगना पड़ता है। दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं, बड़ा कड़वा सत्य है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक सुनना पसंद नहीं करता। हम बोल अवश्य रहे हैं, लेकिन आपको भी पिंच कर रहा होगा, महाराज ऐसा मत बोलो। नहीं, हम तो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पति को चाहते हैं, हमारी इच्छा पैसे के प्रति नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। 3 पुत्र हैं, एक बच्चा कमाता है, 2 कमाते नहीं है। जो कमाता नहीं है उसको कुछ हो जाए तो ज्यादा दुख नहीं होगा, जो ज्यादा कमा रहा है ज्यादा दुख हो जाएगा। क्यों? अब ये कमाऊ पूत है, अब ये ही चल दिया कोरोना काल में, तो अब क्या होगा? पुत्र के जाने का दुख नहीं है, अब संभालेगा कौन परिवार को, इसका दुख है। बिल्कुल कड़वा सत्य है, सत्य है कि नहीं? यदि आदिनाथ पुराण पढ़ा हो, देखना, आज राजा श्रेयांश ने आदिनाथ भगवान को आहार दान दिए थे ना, तो राजा श्रेयांश उनकी सेवा करने वाला हो गया। पूर्व भाव में वही उनकी पत्नी था, उसके बाद अगले भाव में वही उनका बेटा बन गया, जो पत्नी थी वही बेटा बन गई। फिर आदिनाथ भगवान के पर्याय में जब आए तो वो एक दूसरा राजा बन गया। सोचो, आप जिसे पत्नी समझ रहे हैं, अगले भाव में वही बेटा बन करके आ गया, और जिसे वो बेटा समझ रहा है अगले भाव में उसका मित्र बन करके आ गया, और जो आज मित्र है वो अगले भाव में शत्रु बन करके आ गया। आप चाह किसे रहे हैं? पिता को, पुत्र को, पत्नी को किसे मान रहे हैं? वो भी तात्कालिक संबंध है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो हर आत्मा को स्वयं अपने सुख और अपने दुख भुगतना पड़ता है, कोई किसी का सहयोगी नहीं होता है। जिसने इस बात को समझ लिया उसके भीतर एकत्व भावना प्रकट हो जाएगी। बहाना चाहता है? नहीं बहाना चाहते आप लोग, बिल्कुल नहीं बहाना चाहते, डर लग जाएगा आपको। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। जो एकत्व भावना भाने वाला होता है वह सिर्फ इस आत्मा की शाश्वत सत्ता पर विश्वास करता है, और सारे रिश्ते संबंध को ऊपर से पालन करता है, लेकिन अंदर से उसका दृढ़ विश्वास होता है कोई किसी का नहीं। सुनना अच्छा नहीं लगता ना, वास्तविकता सुनना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फिर मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, वो प्रगाढ़ राग नहीं रहेगा, वो आसक्ति नहीं रहेगी। तो वास्तविकता से परिचय कोई चाहता ही नहीं है, सिर्फ एक ऊपर ऊपर जीना चाह रहे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं। तो एकत्व भावना भाने वाले जीव होते हैं, वे तो मुनिराज ही होते हैं, तीर्थंकर ही होते हैं, बाकी गृहस्थों की बस की बात है नहीं। तो ऐसा तो नहीं हम भैंस के आगे भीन बजा रहे हैं। क्यों सुनील जी? हाँ, भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहे हो? क्या कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता है? हाईवे में जा रहे हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भैंस हटती ही नहीं है। हटती है? नहीं हटती ना। तो हम कितना भी उपदेश दें, 12 भावना का चिंतन करें, ध्यान कराएं, कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोल। हमें ये बता दो कि आप कह दो कि महाराज जी भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे, पक्का है? हाँ, भैंस के आगे तो नहीं बजा रहे ना बीन। अच्छा अच्छा, नहीं तो हाँ, थोड़े से आप स्टैंडर्ड वाले हैं, सुनते हैं। वो भैंस, बतना है कि वो भैंस सुनती नहीं है, श्रावक सुन लेता है, बस इतना ही है, लेकिन करता धरता तो कुछ नहीं है। फिर भी आचार्य भगवंत ने कहा है उपदेश देना है,
एक आध भी यदि निकल जाए, पूरा रस का राग ना छूटे, थोड़ा भी कम हो जाए, तो मानना हमारा उपदेश देना सार्थक हो जाएगा। आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, एक जीव का थोड़ा भी राग कम हो रहा है तो उसने कुछ तो पुरुषार्थ किया। तो यही मान करके थोड़ा तो राग कम होगा, नहीं होगा कम? बतलाओ तो सही। भैंस है, गाय है, क्या है, बैल है, क्या है? बताओ। गाय थोड़ी सी सुन लेती है, साइड दे देती है, गाड़ी को नहीं देती। कौन सा पशु साइड दे देता है? कोई नहीं देता। तो हम किसको संबोधन कर रहे हैं? श्रावकों को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, करना है एकत्व भावना का ध्यान करना है। भ्रम टूट जाएगा आप लोगों का, सुख छूट जाएंगे। हाँ? हम लोगों के झांसे में मत आ जाना। नहीं तो सुविधाएं छूट जाएंगी, राग छूट जाएगा। हाँ? परिवार जो है जिसमें अभी आनंद आता है, फिर वो आनंद नहीं आएगा आपको। हो तो यार, उस आनंद को छोड़ने के लिए, उस राग को छोड़ने के लिए नहीं। अंदर से सोचो सही, वास्तविकता को जानो, कोई किसी का साथ नहीं देता। 12 भावना पढ़ते हो ना, एकत्व भावना क्या कहती है? आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू न जीव को साथी सगाना। ये दूसरों के लिए है। हमारी पत्नी तो हमारे साथ देगी, बेटा साथ देगा, भाई साथ देगा, पिता साथ देंगे, पुत्री साथ देगी। ये जो एकत्व भावना किसके लिए? पड़ोसी के लिए। देखा, तू अकेला पैदा होता है, अकेला ही मरता है, कोई किसी का साथ नहीं देता, मेरे परिवार को छोड़कर। ऐसे ही है ना? क्या किसके लिए है ये? दूसरे को सुनाने के लिए। जिसे इसका गहरा विश्वास हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो एकत्व भावना, एक भावना माना, आत्मा की उस शाश्वत सत्ता को स्वीकारना, वही स्थिर रहती, वही नित्य रहती है। बाकी जितने भी संबंध है छूटने वाले, नष्ट होने वाले, तात्कालिक हैं, स्वार्थ को लिए हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस स्वार्थ के संबंध को छोड़ करके वास्तविक रूप को जानकर, स्वरूप को पहचान कर क्या करना है? इस भावना को भा करके अपने राग आसक्ति को कम करना है। तो इसकी भावना कैसी भाई जाती है? तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कहते हैं, एक चिंतन करना। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। हाई लेवल की तो बात नहीं है। मैं एक हूँ, ममत्व से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान से सहित हूँ, योगियों के द्वारा देखा जाने वाला ऐसा आत्म तत्व हूँ। आपके लिए क्या? परिवार सहित हो, है ना, ममता सहित हो, है ना, अशुद्धो, विकृतो, अज्ञानी, यही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसी भावना माना? एको हम। तो बोले, आप बोले एक की तो बात ही नहीं है, एक में तो जी नहीं पाओगे। हाँ, आप बोलोगे परिवार सही तो हम यहाँ कह रहे हैं एको हम बोलना है, तो बोलेंगे नहीं, परिवार सही तो हम बोलोगे आप। निर्ममत्व, तो बोले नहीं, ममता सही तो हम, आप ऐसा बोलोगे। हम कहेंगे शुद्ध, तो बोले नहीं, हम अशुद्ध। क्या कर रहे? चलो कुछ करो तो सही। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हम तो ये मान रहे हैं अभ्यास करते करते हो सकता है कभी कान में जू रिंग जाए, थोड़ा सा राग आप लोगों का कम हो जाए, इसी भावना से। चलो 5 मुद्रा करते हैं। हरियन मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं
ॐ अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरे चौथे। ॐ अर्हं नमः। 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 हाँ सीधे। अच्छा तेजी से मूव करो। कोशिश तो कर रहे हैं थोड़ा सा राग कम हो, अब क्या करें। 1% तो हो जाएगा कि नहीं, कि 0 का 0 ही रहेगा। कड़वा बोलते हैं हम फिर भी असर नहीं पड़ता। किस पे असर नहीं पड़ता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो क्या होता है, इस पे असर नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा चलो अब आप जानते हो, हम नहीं बोलेंगे। पांचवी मुद्रा, साधु मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स।
कान को बंद करके इस भ्रामरी ध्वनि को सुनने की कोशिश। रिलैक्स, सारे शरीर को शिथिल छोड़ देना है। उसमें गहरी आसक्ति रखी है, इस भ्रम को तोड़ें। जिसे मैं अपना मानता हूँ, आखिर वो मेरा अपना है भी या नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहा है और कुछ नहीं। मेरा स्वरूप बिल्कुल भिन्न, इन सब से अलग। एको हम निर्ममः शुद्धो एको हम निर्ममः शुद्धो मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही जन्मता हूँ, अकेला ही मैं सुख का संवेदन करता हूँ। वेदना भी मुझे अकेले स्वयं भोगना पड़ता है। मेरी वेदना में कोई साझा नहीं कर सकता। मेरी फीलिंग्स मुझे स्वयं अनुभूत होती हैं। परिवार के सदस्य वे बाहरी हैं, निमित्त बन सकते हैं, सहयोगी हैं, लेकिन भोगना मुझे ही होता है। माता पिता के माध्यम से शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो अनादिकाल से चली आ रही है। एको हम निर्ममः शुद्धो मरण होने पर कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। जो प्रेम बहुत अधिक करता है वह भी यहीं रुक जाता है। मेरी यात्रा हमेशा एकाकी रहती है। एकाकी ही मुझे गमन करना है। एकाकी ही मैं आता हूँ, एकाकी ही सुख दुख का संवेदन करता हूँ। एकाकी ही मेरा गमन यहाँ से होता है। कोई मेरे साथ, मेरा अभिन्न प्रिय वो नहीं जा सकता। मैं इस आत्म स्वरूप को, एकत्व विभक्त को जान रहा हूँ। एको हम निर्ममः शुद्धो मेरा ममता का परिणाम, ममत्व भाव ही मेरे भीतर दुख उत्पन्न करता है, तनाव उत्पन्न करता है। मेरा राग मुझे अभी हमेशा पीड़ित करता है।
सामने वाले को कुछ होता है, मेरी गहरी आसक्ति मुझे दुखी कर रही है। मेरे दुख का कारण मेरा राग का भाव है, ममत्व का भाव है। वास्तव में मेरी आत्मा का स्वभाव ममता करना नहीं, राग करना नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन वाला निर्ममत्व स्वभाव। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो वो मेरा बेटा मुझे नहीं, मेरी धन दौलत को चाह रहा है। मेरी बेटी मेरे द्वारा दी गई सुविधाओं को चाहती है। मेरी पत्नी मेरे शरीर से और धन वैभव से राग कर रही है। मेरी आत्मा को चाहने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरी आत्मा का स्वरूप शरीर रूप नहीं, अरूपी है। मेरा स्वभाव ज्ञान मात्र है, राग द्वेष करना नहीं। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम, मोह रहितो हम। राग, द्वेष और मोह, ये तीन ही मेरे जीवन में भटकाने वाले, दुखी करने वाले हैं। मैं इस राग से ऊपर उठ रहा हूँ। राग रहितो हम, द्वेष रहितो हम, मोह रहितो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन स्वभावो हम, विकल्प रहितो हम। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। सूर्य को अपने शरीर से स्पर्श करें। एक्सेसन संसार कल्याण के लिए संप्रेषण। बोले महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। शांति की बात चले सब